नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इस वक्त मैं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। तमाम केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कैसी कारगर हो सकती है, इसे समझने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आगे सिलसिलेवार ढंग से सारी तस्वीरों को दिखाने के बाद आम जनता से भी बात करूंगा कि आखिर इस कार्यक्रम से क्या निकलकर सामने आया है। लोग स्वस्फूर्त जा रहे हैं। माननीय मोदी जी के प्रति लोगों में इतना आकर्षण है और इतना प्यार है, स्नेह है कि लोगों को बोलना नहीं पड़ रहा है। लोग ऑटोमेटिक अपनी गाड़ियों से, अपने साधनों से पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी साधन उपलब्ध कराए गए हैं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा। और उन साधनों से हजारों की संख्या में भिलाई का टारगेट 10,000 का दिक्कत था, लेकिन 10,000 से ऊपर लोग पहुंचने वाले हैं। ये बसें तो अपने आप आई नहीं होगी, व्यवस्था की गई होगी? की गई ना, की गई है। जो हमारे सक्षम कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता जाने में सक्षम नहीं है, उनको लेकर क्यों जा रहे हैं। मैं सुषमा जेठानी हूँ, चरोदा मंडल अध्यक्ष हूँ। और मोदी जी को सुनने के लिए तो रिस्पांस ऐसा हो जाता है कि हमको बुलाना नहीं पड़ता। लोग स्वतः स्फूर्त आते हैं कि हमको भी चलना है, हमको भी चलना है, हमको भी चलना है। हमारे इस कार्यक्रम से आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिलेगी? संजीवनी मिलेगी, मिल के रहेगी। जनता में बदलाव का एक अच्छा उन्होंने संदेश दिया माननीय मोदी जी ने। सबके पक्ष में, गरीब के पक्ष में, आदिवासी सबके उन्होंने पक्ष में बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गंगा जल के जो कसम खाए कि शराबबंदी करना है, इसको तो जन जन तक सबको पता है। इसमें कोई गलत सही वाला विषय नहीं है। कांग्रेस सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। आदिवासियों के लिए जो उन्होंने कहा वो बहुत सही कहा। आदिवासी यहाँ पर बर्बाद हो रहे दारू पी पी के, और निश्चित रूप से शराबबंदी होना था। भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी मेरे साथ हैं। राजनांदगांव वही इलाका जहां से पुराने मुख्यमंत्री चुन के आते रहे हैं। अभी की भारतीय जनता पार्टी और पहले की भारतीय जनता पार्टी में मोदी के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? मोदी जी तो वैसे भी पुराने हैं और राष्ट्र हित में बात करते हैं। छोटे से छोटे लोगों का भला ही कैसा हो, इस बिंदु पर काम करते हैं। जी, वो बात बताएंगे इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को कितनी संजीवनी मिल सकती है, कितनी ताकत मिल सकती है, संगठन में कितना जोर आ सकता है? देखिए, पूरा मोदी जी ही संजीवनी का काम करते हैं पूरे देश में और पूरे विश्व में। यदि आज संजीवनी देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे वैद्य हैं, ऐसे डॉक्टर हैं तो मोदी जी हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या मोदी के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, या ऐसा लगता है कि संगठन ज्यादा मजबूती से पहले काम कर रहा है, या मोदी जी पर ही आश्रित है? नहीं, संगठन पर भी इस तरह से बदलाव आ रहा है। परिस्थितियां समझ रहे हैं, कार्यकर्ता जो है, वरिष्ठ जन भी समझ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साहू समाज के छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे, तेली समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार 14 साहू समाज के लोगों को टिकट दी थी। आपको क्या लगता है कि इस बार भी क्या साहू समाज नाराज रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा? साहू समाज कभी नाराज रहा नहीं है। साहू समाज बड़ी समाज है, इसलिए सभी जगहों पे अपनी भागीदारी देते हैं। और इस बार भी पार्टी से बड़ी उम्मीद है और इस बात की भी खुशी है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं। तो इस प्रकार कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साहू समाज की उपेक्षा नहीं हो रही है। साहू समाज की भागीदारी और अच्छी भूमिका और सहयोग से ही हम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ पा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने खुद को साहू बताया था कि यहाँ के अगर साहू गुजरात में रहते तो वो मोदी कहलाते। आपका क्या कहना है इस बारे में? माननीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, हमारे साहू समाज की माता की कोख से जन्म लिया है। इससे बड़ा गौरव और सौभाग्य की बात किसी भी समाज और वर्ग के लिए नहीं हो सकता। लेकिन हमें इस बात के लिए बहुत बड़ा गर्व है साहू समाज को कि आज मोदी जन नेता बन चुके हैं, पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और पूरी दुनिया की सेवा भी कर रहे हैं। भारत माता की सेवा कर रहे हैं, भारत देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, भारत देश का मान पूरा विश्व में बढ़ाया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है जी। तो ये थे मोतीलाल साहू जी, जो गर्व कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहू समाज से हैं, मोदी हैं। और इस तरह की बातें हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस कार्यक्रम के बाद
उत्साह से कुछ इस तरह से कार्यकर्ता हाथ में भगवा ध्वज लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आप ये इस कार्यक्रम से आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी ताकत मिली होगी भारतीय जनता पार्टी को? भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये बात मोदी जी के द्वारा जो सिद्ध किया गया है, जगह जगह पे उज्जैन में कॉरिडोर बना के राम भूमि जो जन्मभूमि थी, इतने दिन से वहाँ पे राम मंदिर बनने का प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन कोई उसको करा नहीं पाया, लेकिन मोदी जी करा पाए। तो ये जो बात है मोदी जी में, वो किसी और व्यक्तित्व में नहीं। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहेगा छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये युवा आज के जो हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा देखना चाहते हैं खुद को। आपने भी भगवा टोपी लगाई है, गले में भगवा गमछा है, आप मोदी जी के कार्यक्रम से हम निकल करके आ रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है, अपने भारत हिंदू राष्ट्र हो और एक तरफा आने वाले समय में बीजेपी का सरकार बने। तो हिंदू राष्ट्र से कैसे विकास हो सकता है? अब हिंदू राष्ट्र से विकास मोदी जी ही करा पाएंगे। ये केसरिया कपड़ा आपने पहना है, आपके कुछ साथियों ने भी पहना है, आप यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ युवा कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा इस साल के विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहेगा। अपना परिचय देंगे, थोड़ा बताएंगे। जी, मैं विश्वजनी पांडे, पार्षद रानी लक्ष्मीबाई, वार्ड क्रमांक 10। और भगवा पहनने का हमारा सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे पहले हम मोदी जी का स्वागत आज भगवे से करना चाह रहे थे और हमने किया। मोदी जी ने राम मंदिर आज जो बन रहा है हमारे सामने, मोदी जी की ही देन है। आज समान नागरिक संहिता भी जो देश में आ रहा है, वो भी हमारे माननीय मोदी जी की ही देन होगी। और 370 जो हटा, वो भी मोदी जी की ही देन है। लेकिन इससे छत्तीसगढ़ को सीधे तौर पे क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र बनने से, बताएंगे थोड़ा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने से सभी को फायदा होगा, सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्मों को फायदा होगा। आज जो अपना अपना नियम, अपना अपना कानून बना के लोग भारत में रहते हुए भी भारत के अंदर भारत को खोखला कर रहे हैं, तो जब समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो भाई भाई कहने से नहीं होगा, एक नियम एक कानून भी होना चाहिए, तभी तो भाई भाई की परिभाषा जो एक और हिंदू राष्ट्र बनने से छत्तीसगढ़ का कुछ भला होगा। जय श्री राम। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारतवर्ष का भला होगा। एक समान एक भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक कानून होगा और सारी महिलाओं के इसमें बहुत सारे अधिकार बढ़ेंगे। काफी उत्साह और जोश में हमारी मातृशक्तियां दिख रही है। कुछ छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में हमारी एक और बहन दिख रही है। आप बताएंगे कि आज मोदी जी ने सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का भी नारा लिया और छत्तीसगढ़ी में लोगों को संबोधित किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, मासूम होते हैं और निश्चित ही इस बार छत्तीसगढ़ में हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। इतने पानी बरसात में भी लोग इतने उत्साह के, मेरे वार्ड से ही 2000 के लोग आए हैं। मैं पार्षद हूँ बाल गंगाधर तिलक नगर वार्ड की। मैंने खुद पानी बरसात में लोग पहले से आके मेरे घर में बैठे थे कि दीदी नहीं हमको जाना है ऐसे करके, और पानी गिरते हुए में वो लोग आए हैं। और यही संदेश जाता है कि इस बार हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी। अब भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से बात करने के बाद एक मुझे जेसीबी चालक नजर आ रहे हैं जो आम व्यक्ति हैं, ये ड्राइवर है, मैं इनसे पूछूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ का कुछ भला होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल भला होगा। आपका मोदी जी पे कितना यकीन है? बहुत यकीन है सर। आपको क्या लगा कि मोदी जी ने जो बातें कही उससे छत्तीसगढ़ का कितना भला हो सकता है? बिल्कुल भला हो सकता है। 7,600 करोड़ रुपए का उन्होंने ये किया है। बिल्कुल। नहीं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, समझदारी से आपने फिगर की बात की। आपको ऐसा क्या लग रहा है, कोई प्रधानमंत्री आता है तो घोषणा तो करता ही है, वो तो उनकी ड्यूटी है, इसमें आपको क्या अजीब और क्या बड़ा लगा? इन्होंने काम करके दिखाया है, जो बोला है उसको किया है जी, और कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को देखते थे, आज आप जाके देखिए विदेशों में। विकास की उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल है उम्मीदें। अब मैं कैमरामैन चाहूंगा जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे दिखाएंगे कि चारों तरफ किस तरह से लोग कीचड़ और पानी में अपना काम कर रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर विकास इसी कीचड़ में निकलना है तो किस तरह से निकलेगा। घर से 7 बजे निकले हैं। अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है। कुछ एक खास किस्म की टी शर्ट पहने हुए कुछ मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं। नरेंद्र मोदी लिखा हुआ, आपके संगठन पर बनाएंगे, नमो ऐप लिखा हुआ। मैं सोशल मीडिया टीम से हूँ भाजपा की, रायपुर संभाग का प्रभारी हूँ।
आज ये रायपुर शहर की टीम यहाँ पे नमो ऐप का प्रमोशन कर रही थी। तो आज रायपुर शहर के जितने भी हमारे सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं वो सब आज इस टी शर्ट के माध्यम से नमो ऐप का प्रचार करने का काम किए। मैं राधे श्याम चंद्रवंशी हूँ और कवर्धा का रहने वाला हूँ। आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में आए हुए हैं। धर्म जागरण के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, धर्म जागरण का भी विषय हमारे क्षेत्र में चल रहा है जी। और एक मुख्य मुद्दा जो है, जो कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, तो कैसे मुद्दा है जो इस क्षेत्र को ज्वलनशील बना दिया है और इसके कारण लोग बहुत ही व्यथित हैं और बहुत ही विकास कितना प्रभावी मुद्दा रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चर्चा कर रहे थे, विकास की बात भी कर रहे थे, कुछ घोटालों की बात भी कर रहे थे, कुछ उन्होंने और भी बातें की। आज इस कार्यक्रम से क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं आप? इस संदेश से तो यही दिख रहा है हमको कि एक परिवर्तन का जो लहर है ये, और निश्चित रूप से आने वाले समय में परिवर्तन होना है। इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? इस कार्यक्रम से हम यही संदेश लेकर जा रहे हैं कि भाई अगली सरकार जो होगी बीजेपी की आएगी। कैसे बनेगी? 15 सीटें तो आई थी, जब काम बेहतर किए रहते उस समय नहीं आती। पहले की भाजपा और अब की भाजपा के अंतर महसूस? बहुत अंतर है। अब पूरा जमीनी स्तर पे काम हो रहा है, फिर से पूरा एकदम नीचे स्तर पे हम काम कर रहे हैं। पहले कुछ कमी रह गई थी? बिल्कुल रही होगी, तभी हमको फल ये मिला है। ये कार्यकर्ता की भावना है। तमाम तरीके के भाव आ रहे हैं जिन्हें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद? धन्यवाद करना चाहेंगे। एक यहाँ मोदी समर्थक केसरिया टोपी पहने हुए भाई साहब देखिए अपना परिचय देंगे और थोड़ा बताएंगे इस कार्यक्रम से आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी बड़ी संजीवनी मिली होगी। जो पिछले बार 15 सीटों में आए थे, इस बार ऐसा क्या कुछ नया होने वाला आपको लग रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से? मोदी अपने नाम, मोदी शब्द ही काफी है। मोदी फैक्टर हावी रहेगा लगता है विधानसभा चुनाव में? मोदी फैक्टर नहीं, मोदी नाम ही काफी है। मोदी ही छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है, उस ग्राउंड के बाहर एक और पुराने नरेंद्र की मैं फोटो दिखा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की खासियत यह है, इस फोटो की खासियत यह है कि इसे करीने से ऐसे तराशा गया है। ये आधुनिक युग की इंजीनियरिंग का ये बेमिसाल नमूना है। आप जिस तरफ कैमरे को देखेंगे, जहां आप जाएंगे, आपको स्वामी विवेकानंद जी की आंखें तलाशती नजर आएगी। मोदी जी ने आज हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है, ऊर्जा भर दी है। और हम लोग जो मातृशक्ति हैं, महिला मोर्चा, मैं भिलाई से हूँ, स्वीटी कौशिक जिलाध्यक्ष। और जो एक ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे अंदर, काम तो बहुत अच्छे से हम लोग सब कर ही रहे थे, लेकिन अब से काउंटडाउन चालू हो गया है। आपकी भावनाओं को समझना चाहूंगा कि कुछ हिंदुत्व का मुद्दा भी हावी रहेगा क्या 2023 में? जरूर रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में हैं और हिंदुत्व की को लेकर के ही हमारी बीजेपी आई। जो हिंदू है वो बीजेपी। आपको लगता है कि पहले कहीं हिंदुत्व की भावना से भाजपा भटक गई थी और अब रास्ते पे आ रही है? ना, भाजपा कभी नहीं भटकी। भाजपा शुरू से हिंदुत्व के साथ है। गायों के लिए इतना अच्छा गौठान तो बनाया उन्होंने? नहीं, गौठान नहीं बनाया, और गौठान बनाया भी उसने तो गाय नहीं, वहाँ पर 2 पैर वाले गाय वाले दिख रहे हैं। ना उसका चारा है, ना गायों की कोई व्यवस्था है। गाय तो दिखती नहीं है, और जो रहती है ना उसका इलाज होता है ना कुछ होता है। आपको लगता है कि मोदी जी और मोदी फैक्टर आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहेंगे, जिनके दम पे भारतीय जनता पार्टी आ सकती है? महिलाओं के लिए तो योगी, मोदी जी और योगी जी दोनों जी बहुत काम कर रहे हैं। और महिलाओं और मौजूदा समय कोई आपको अच्छा चेहरा नजर नहीं आ रहा? कोई चेहरा नहीं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को चेहरा नजर नहीं आ रहा? भाजपा में तो आएगा ही आएगा। क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कुछ आगे परिवर्तन होगा? चुनाव 3 या 4 महीना ही बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के पहले और परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पर। मैं उस परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, कार्यशैली में कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? हाँ, नजर तो स्पष्ट नजर आ रहा है, देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। पहले काम ठीक नहीं किए थे तभी आप मतलब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की पहले नजदीक आते जाती है, अभी जो मोदी जी के कार्यक्रम क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं? मोदी जी के कार्यक्रम से संदेश तो यही मिलता है कि आप सब अभी एकजुटता के साथ चुनाव में मेहनत करें और सब लोगों को भाजपा की ओर उनका जो पहले का एकजुटता की कमी लग रही थी क्या? एकजुटता की कमी लग तो नहीं रही थी, लेकिन ऐसा आभास होता था। और अभी आप देख रहे हैं कि सब एकजुट हो चुके हैं और कांग्रेस की सरकार को बहुत जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे और आज इस नगर निगम रायपुर के पानी टैंकर के साथ मैं इस चर्चा को
यही विराम लगाते हैं के साथ ये तस्वीर आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि विकास या हिंदुत्व कौन सा मुद्दा विधानसभा चुनाव में ज्यादा प्रभावी रहेगा। अपने कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।